भले गिरिराज धरण भगवान की। नौ योगेश्वर के संवाद में भगवान व्यास बहुत सुंदर बात कहते हैं। व्यास जी के शब्दों में सुनिए। गोवर्धन व्यापार मंडल के महामंत्री गणेश जी पहलवान साहब मंच पर उपस्थित होकर के भागवत का स्वागत और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मंच पर पधारे गणेश जी पहलवान। भले गिरिराज भगवान की। एक बात बहुत सुनने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद जी से कहा कि आप हमारे पिताजी को हमारे स्वरूप का उपदेश करिए, उनको ज्ञान प्रदान करिए। पिताजी हमको वात्सल्यवश पुत्र ही मानते हैं, इसलिए कभी शोक में रहते हैं, कभी कोई बात होती है। आप अगर उनको उपदेश करेंगे तो उनको ब्रह्म स्वरूप का बोध हो जाएगा, फिर उनके जीवन से शोक खत्म हो जाए। तो नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आपसे बड़ा उपदेश करने वाला कौन होगा? जिनके श्वास से वेद की ऋचाएं निकली हैं, उन भगवान के पिताजी को हम उपदेश करने जाएं, आप ही क्यों नहीं कर देते? अगर आपके उपदेश से अर्जुन का मोह समाप्त हो सकता है, सबका मोह समाप्त हो सकता है, तो आपके पूज्य पिता वसुदेव जी महाराज का मोह क्यों नहीं समाप्त होगा? भगवान ने कहा, लेकिन वो हमारे पिता हैं और पिता को उपदेश नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा, उपदेश अपने से बड़ों को नहीं करना चाहिए। अब देखिए कितनी बढ़िया बात है।
इस बात को ही हम आप सीख लें भागवत में, तो भी मान लो हमारा कल्याण हो जाएगा। आजकल लोग बड़ों को ही उपदेश करते हैं। बच्चे कहते हैं माँ बाप को बहुत समझाता हूं लेकिन उनको समझ में ही नहीं आता। लेकिन माँ बाप को समझाने का तुमको क्या अधिकार है? माँ बाप से आप प्रार्थना रूप में कुछ कह सकते हैं, माने न माने उनकी मर्जी। आप ये कह सकते हैं कि हमारी कुछ प्रार्थना है, उसको ध्यान से आप सुन लीजिए। ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन उनको उपदेश देने का अधिकार नहीं है। अपने बड़ों को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। बड़ों के आदेश को सिरोधार्य करना चाहिए। जो कुछ वो कहें उसका पालन करना है, अपने शिक्षा नहीं देना है। तो देवर्षि नारद जी महाराज वसुदेव जी महाराज से मिले हैं। वसुदेव जी महाराज ने उनसे भागवत धर्म पूछा। ये तो हम आपने खूब सुन लिया भागवत में कि स्त्री का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, माता पिता का क्या, ये तो हम आप सुनते हैं, जानते हैं। लेकिन हम आप भगवान के भक्त हैं, गिरिराज जी महाराज के भक्त हैं, संतों के भक्त हैं। भक्त का क्या धर्म है वो भी तो जानना चाहिए। तो 9 योगेश्वरों में जो सबसे बड़े हैं महाराज कवि, वो कहते हैं मन से, वचन से या कर्म से कुछ भी जीवन में करो तो उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, अपने पास मत रखो। जैसे आपने श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाया और बाद में श्री गिरिराज जी की परिक्रमा का जो पुण्य फल है वो भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दो कि महाराज ये पुण्य फल हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जैसे आपने भागवत जी का पाठ बैठाया, अनुष्ठान किया, आप यजमान हैं, तो बाद में सब भगवान के चरणों में ही समर्पित कर देना चाहिए कि जो कुछ पुण्य हुआ हम भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। भगवान के चरणों में अपने किए हुए सत्कर्मों के फल को समर्पित करने से क्या फायदा है? गीता जी में तो भगवान कहते हैं यत् करोसि यदस्नासि तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ खाओ या जो कुछ करो वो सब हमारे को समर्पित कर दो। तो जो खाओगे भगवान को समर्पित करके ग्रहण करोगे तो भगवान का प्रसाद, आपका कल्याण होगा। और जो कुछ करोगे अपने जीवन में धर्म कर्म, अगर उसको श्री रामार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, अगर आपने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो क्या फायदा है? बोले बैंक में पैसा जमा करने से क्या फायदा होता है? सारा पैसा हम घर पर क्यों नहीं रखते हैं, बैंक में क्यों जमा करते हैं? पहली बात तो यह है कि चोरी का डर खत्म हो जाता है, कोई चोर उठा ले जाएगा, डर खत्म। दूसरा फायदा यह है कि अपने पास पड़ा रहेगा तो खर्च हो जाएगा, बैंक में पड़ा रहेगा तो सुरक्षित पड़ा रहेगा। और तीसरा फायदा बैंक में जमा करने से यह है कि घर पर अगर 100 रुपया रखोगे तो 100 रुपया ही रहेगा, लेकिन बैंक में रखोगे तो 5-7 रुपया हर साल बढ़ जाएगा। और हमारी ठाकुर जी की ऐसी बैंक है कि वहां तो रोज सवाया हो जाता है। इतनी बड़ी हम बैंक दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। खर्चे न खूटे कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवाय। मेरा भाई पायो जी मैंने राम रतन धन। तो भागवत धर्म यही है कि जो कुछ जीवन में करें भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, और भगवान के चरणों में समर्पित करके फिर अपने अभिमान न करें कि हमने किया। नहीं, हमने जब भगवान को ही समर्पित कर दिया,
जेब में पैसा होता है तो बड़ी गर्मी होती है, लेकिन बैंक में है तो पता नहीं निकले कि न निकले, क्या पता। व्यक्ति बिल्कुल ठंडा बैठा रहता है कि निकलेगा तो देखा जाएगा। बोले आज तो रविवार है, आज तो वैसे ही नहीं निकलेगा। तो अगर आपने अपने किए हुए सत्कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए हैं तो अभिमान भी मत करो कि हम इतनी माला किए, इतना पाठ किए, सुबह इतना पूजा किए। कुछ नहीं, हमने तो सब भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान की वस्तु। ये भागवत धर्म है। और गीता जी में कहते हैं भगवान की जो कुछ करो मुझे समर्पित कर दो, तुम्हारी सुरक्षा रहेगी, तुम्हारी पूंजी की सुरक्षा रहेगी, सब सुरक्षित रहेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान कह रहे हैं जो कर्म करो वो हमको समर्पित कर दो, भगवान को समर्पित होकर के कार्य करना चाहिए। तो क्या हम बुरे कर्म करें वो भी भगवान को समर्पित कर दें? तो भगवान कहते हैं अगर अपने सारे शुभ कर्म तुम हमको समर्पित करने को तैयार हो तो पहली बात तो तुमसे कोई बुरा कर्म होगा नहीं, और किसी संस्कार बस हो गया तो भगवान कहते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी, तो तुमको नरक नहीं जाना पड़ेगा। अगर शुभ तुमने सौंपा है तो भगवान कहते हैं अशुभ बनेगा ही नहीं, और कोई संस्कार बस बन गया तो भगवान कहते हैं हम जिम्मेदारी लेते हैं। भाई बहुत सीधी सी बात है, दो आदमी के पार्टनर में आपने काम किया और जो आमदनी हुई आपने कहा हमें नहीं लेना है, आप ही ले लीजिए। और आप एक पैसे भी आमदनी नहीं ले रहे हैं तो कभी धंधे में घाटा लगेगा तो वो मांगने आएगा आपसे? कहेगा जब लाभ सब हमारा है तो घाटा भी लग गया तो वो भी हमारा ही है। और अगर लाभ आप लेंगे तो घाटा नहीं भी लेना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने लाभ लिया है। तो ये भागवत धर्म है कि भगवान के चरणों में जो कुछ हम करें समर्पित करें, जो कुछ खाएं भगवान को समर्पित करें। ये बड़ा सुंदर संवाद है नवयुगेश्वरों का संवाद। इसके बाद 11वें स्कंद में दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं का संवाद। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु कौन से हैं? व्यास जी के शब्दों में सुनिए।
दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं का नाम इन 2 मंत्रों में बताएं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य नारायण भगवान। कपोत पक्षी, मधुमक्खी, हाथी, कपोतो अजगर, अजगर सर्प, समुद्र, पतंगा, मधुआ मतलब भ्रमर, हिरण, मछली, पिंगला नाम की एक वैश्या, कुरन नाम का पक्षी, छोटा बालक। मधुआ, हरिणो, मीना, पिंगला, कुर्रोर्भका, कुमारी कन्या, एक बाण बनाने वाला, सर्प, उण नाभि मतलब मकड़ी, और सुपेश कृत मतलब भृंगी नाम का कीट। पृथ्वी से क्या सीखा महाराज? तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं क्षमा। पृथ्वी पर हम गड्ढा करते हैं, कूड़ा करकट फेंकते हैं, न जाने कितने कितने उपद्रव करते हैं, लेकिन धरती का गुण है क्षमा। तो हमने क्षमा गुण पृथ्वी से सीखा। इसका मतलब ये शिक्षा है कि कहीं से भी कोई गुण मिले तो ले लेना चाहिए। मोछ वाली बात नहीं रखना चाहिए कि हम उनसे कैसे सीख सकते हैं। नहीं, कहीं कोई ज्ञान वाली बात मिल जाए तो ले लेना चाहिए। ये इस प्रसंग से भगवान व्यास ने बताया। और एक बात इतनी बढ़िया बता रहे हैं कि अगर इसको हम आप समझ लें तो शायद हमारे जीवन का आधा दुख ही खत्म हो जाए। आज लोग क्यों दुखी हैं? आज लोगों का एक ही दुख है, बेटा कहना नहीं मानता, बेटी कहना नहीं मानती, पुत्र वधू कहना नहीं मानती, भाई कहना नहीं मानता, अमुक कहना नहीं मानता। बस एक ही दुख है, दूसरा दुख कोई है नहीं। आज खाने पीने की कमी नहीं है, दुख एक ही है, सबकी एक ही फरियाद है। वो हमारा कहना नहीं मान रहे, वो हमारा कहना नहीं मान रहे, बच्चे हमारे कहने में नहीं। लेकिन दत्तात्रेय भगवान कहते हैं 24 गुरु तो हमारे ये हो गए और 25वां गुरु हमारा शरीर है। शरीर से क्या सीखा महाराज? बोले हम नहीं चाहते थे कि शरीर वृद्ध हो जाए, लेकिन हो गया। हम नहीं चाहते थे कि बाल सफेद हों, लेकिन हो गए। हम नहीं चाहते थे कि आंख की रोशनी कम हो, लेकिन हो गई। हम नहीं चाहते थे कि दांत हमारे टूटे, लेकिन टूट गए। हम कतई नहीं चाहते थे कि बूढ़े हो जाएं, लेकिन हो ही गए। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं जब ये शरीर ही हमारे कहने में नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले पत्नी या पति, पुत्र या पुत्री, पुत्र वधू या भाई या परिवार के लोग हमारा कहना मानेंगे, ऐसा आप अपने मन में क्यों सोचते हो? कहना माने तो अच्छी बात, वाह वाह, न माने तो कोई बात। महात्मा लोग तो कहते हैं कि अगर परिवार वाले आपके अनुकूल हैं तो भगवान की कृपा। भागवत में लिखा है कद पत्यम बरम मन्ने सदपत्या सुचाम पदात। अंग राजा कह रहे हैं, बेन दुष्ट निकल गया तो अंग राजा संतों की सभा में कह रहे हैं हम तो दुष्ट लड़का ही अच्छा मानते हैं। वो इतना सताया हमको कि हम घर बार से हमारा मोह खत्म हो गया। हम यहाँ जंगल में आकर के भजन कर रहे हैं। हम तो सज्जन बालक के बजाय दुर्जन बच्चा ही श्रेष्ठ मानते हैं। सज्जन होता तो हमारा मोह हो जाता कि इसका हमको ध्यान रखना है, लेकिन मेरा बेटा बेन इतना दुष्ट निकला
कि बड़े बड़े सत्संग, बड़े बड़े साधु संतों का संग करने से जो वैराग्य पैदा होता है, उसके कठोर स्वभाव से हमें वैराग्य पैदा हो गया, तो उसका कठोर स्वभाव ही हमारे लिए हितकारी। तो परिवार में अगर सब आज्ञाकारी हैं, तो आप भगवान की कृपा मानना, और आज्ञाकारी नहीं है तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानना। फिर तो आप अपना जीवन बर्बाद मत करना, आप भगवान का भजन करना। उन लोगों के चक्कर में आप अपना जीवन बर्बाद मत करना। आप तो नियम ले लेना, कितना कुछ किया, कोई आज्ञा मान ही नहीं रहा है, तो भजन करो, बात खत्म। इस तरह दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं का संवाद बताया है। इसके बाद यदुवंशियों का कैसे संसार से अपने निज धाम जाना हुआ, वो प्रसंग बताया है। दाऊजी महाराज तक प्रस्थान कर चुके हैं, थोड़े से यदुवंशी बचे थे, चतुः पंचावशेषिता थोड़े से। सबको भगवान ने विदा कर दिया है कि आप लोग जाइए, 7 दिन में द्वारिका जल में डूब जाएगी। इधर भगवान बड़ी शांत मुद्रा में बैठे थे। हमारे ठाकुर जी जैसा कोई मिलेगा नहीं। फिर एक चरित्र आ रहा है। जरा नाम के व्याध ने बाण चला दिया। उसने भगवान के श्री चरणों को दूर से देखा, तो भगवान के चरण, उसको ऐसा लगा कोई मृग है, उसने बाण चला दिया। कहीं कहीं चित्रों में दिखाते हैं कि भगवान के श्री चरण में बाण लगा है, रक्त बह रहा है, लेकिन भागवत में व्यास जी कहते हैं ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। भगवान के दिव्य विग्रह में कोई बाण नहीं लग सकता है। बाण तो दूर ही जाकर के गिरा। व्याध जब आया तो रोने लगा कि हमने आपके ऊपर बाण चलाया, अच्छा नहीं हुआ। ठाकुर जी ने कहा कुछ भी हुआ, हम आपको पुण्य लोक की प्राप्ति करवा रहे हैं, डरो मत। कोई कैसे भी मेरी शरण में आता है, मेरा तो सिद्धांत ये है कि अगर मेरी शरण में आ गया तो उसका कल्याण हम कर ही देते हैं। मां भैर्जरे तुमुतिष्ठ काम एस कृतो ही में, या ही तुम मदनुज्ञाता स्वर्गम सुकृतिनाम पदम। बड़ा बड़ा यज्ञ करने वाले, पुण्य करने वाले, बहुत बहुत धर्म करने वाले जिस सदगति को प्राप्त करते होंगे, बाण चला करके भगवान के चरणों में गिर करके लौट रहा है, भगवान ने उसको वही गति प्रदान कर दिया। तो बाण चला, भगवान पर जिसने बाण चलाया, अगर भगवान उसका मंगल कर सकते हैं, तो क्या श्रद्धा से उन भगवान के श्री चरणों में हम जाएंगे, परिक्रमा लगाएंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, तो क्या भगवान हमारा उद्धार नहीं करेंगे? अर्थात अवश्य करेंगे। इसके बाद 12वें स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन है। कैसे होंगे कलयुग के राजा? बोले वो प्रजा के पोषक न होकर के प्रजा के शोषक होंगे। प्रजा की गरीबी नहीं मिटाएंगे, अपनी गरीबी मिटा लेंगे। कलयुग का धर्म कैसा होगा? बोले कलयुग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। जितने संस्कार हैं धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। आज हम आप देख भी रहे हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं विवाह संस्कार भी नहीं बचेगा। जहां आंख मिली वहीं विवाह होगा। इसके बाद आगे चल करके कलयुग में धीरे धीरे करके लोगों की लंबाई घटती जाएगी, सुंदरता खत्म हो जाएगी,
लोग इतने छोटे छोटे हो जाएंगे, गायें इतनी छोटी छोटी हो जाएंगी कि घास के पेड़ के नीचे छाया में बैठी रहेंगी। लोगों की आयु 15 वर्ष हो जाएगी। पंचदशा गोस्वामी जी भी कहते हैं। और 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा जो, तो लोग कहेंगे बड़ी अच्छी आयु प्राप्त किया, ऐसे कोई जल्दी नहीं गया है। और 15 वर्ष की आयु में पोता पोती का मुंह भी देख लेगा और परपोता भी हो जाएगा। और महाराज सोने की सीढ़ी पर भी इतने दिन में ही चला जाएगा। कलयुग में बड़े बड़े दोष होंगे, लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं कलयुग में बहुत दोष होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण कलयुग में है। क्या? बोले दूसरे युगों में तपस्या करने से, यज्ञ करने से, बड़ी बड़ी कर्मकांडिक पूजा करने से जो फल मिलता है, कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन से वही फल मिल जाता है। ये कलयुग की विशेषता है। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज आखिरी उपदेश दे रहे हैं। ध्यान से व्यास जी के शब्दों में सुनो। बता रहे हैं। यहाँ कई पंक्तियां श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बड़ी सुंदर। कह रहे हैं, घटे भिन्ने यथाकाशः आकाशस्यात् यथा पुरा। आकाश कहते हैं खाली स्थान को, ऊपर कोई चादर नहीं लगी है, खाली स्थान को ही आकाश कहते हैं। तो कहते हैं घड़े के अंदर जो खाली स्थान होता है उसको कहते हैं घटाकाश। जैसे घड़े के टूट जाने से उसके अंदर का आकाश नहीं टूट जाता, वो महाकाश में लीन हो जाता है, इसी तरह शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा परमात्मा में ही लीन हो जाती है।
आखिरी मंत्र विशेष सूची है भागवत में, इसको सुनने की बड़ी महिमा बताया है। सुखदेव जी महाराज का पूजन हुआ है, वो प्रस्थान कर गए हैं। महाराज परीक्षित का मोक्ष हो गया है। जन्मेजय महाराज के द्वारा यज्ञ का आयोजन आस्तिक मुनि ने उसको रुकवाया है। एक अध्याय में पूरी भागवत की विषय सूची है और लिखा है इसको सुनने से पूरी भागवत सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो जो लोग पूरी कथा सुन रहे हैं वो तो ध्यान से सुनते ही हैं, और मान लो बीच में कोई अंतराल रहा है तो इसको सुनने से पूरी भागवत सुनने का फल मिलता है। भागवत का पहला और दूसरा स्कंद श्रोता वक्ता के अधिकार का वर्णन है। तीसरे स्कंद के प्रारंभ में विदुर भक्त महाराज की कथा है। भगवान का सनकादिक अवतार, भगवान का वराह अवतार, भगवान का नारद अवतार और भगवान के कपिल अवतार की कथा तृतीय स्कंद में है। चतुर्थ स्कंद में यज्ञ अवतार, भगवान का नर नारायण अवतार, शिव चरित्र, पृथु अवतार की कथा का वर्णन। पंचम स्कंद के प्रारंभ में भगवान ऋषभ की अवतार की कथा है, जड़ भरत जी और रहुगण का संवाद। षष्टम स्कंद के प्रारंभ में अजामिलोपाख्यान है, कश्यप ऋषि से कैसे पूरी सृष्टि हुई इसका वर्णन है। वृत्रासुर की कथा, 49 मरुदगणों की उत्पत्ति की कथा है। सप्तम स्कंद में भक्त प्रहलाद की कथा है और नृसिंह अवतार की कथा है। वर्ण धर्म आश्रम धर्म का सुंदर निरूपण है। अष्टम स्कंद के प्रारंभ में गजेंद्र मोक्ष और हरि अवतार की कथा है। समुद्र मंथन में भगवान का कच्छप अवतार, भगवान का धन्वंतरी अवतार, भगवान का मोहिनी अवतार और आगे चल करके वामन अवतार और मत्स्य अवतार की कथा। नौम स्कंद के प्रथम चरण में सूर्यवंश और भगवान राम की कथा है, फिर परशुराम अवतार की कथा है। और दसम स्कंद के प्रारंभ में भगवान मथुरा में प्रकट होते हैं, गोकुल में भगवान पालना झूलते हैं, वृंदावन में भगवान की अद्भुत लीलाएं होती हैं। मथुरा पहुंच करके भगवान कंस का उद्धार करते हैं। बाद में द्वारिका लीला प्रारंभ होती है जिसमें सुदामा जी की कथा है। 100 वर्ष बाद ब्रजवासियों से और भगवती राधा रानी से भगवान मिले हैं, ये कथा। 11वें स्कंद के प्रारंभ में नव योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं का संवाद, वर्ण धर्म आश्रम धर्म विभूति योग, बहुत कुछ वर्णन है। इसके बाद भगवान के स्वधाम गमन की कथा है। 12वें स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन है और कलयुग की में नाम की महिमा विशेष रहेगी। सुखदेव जी महाराज का उपदेश, ये सब वर्णन है। अब भागवत जी का जो सबसे आखिरी मंत्र है, अपने लोगों की यहाँ परंपरा है, इसको श्रोता वक्ता सब पाठ करते हैं। हम लोग बोलेंगे, आप लोग भी ध्यान से सुन करके बोलना। इसी के साथ इत श्रीमद् भागवते महापुराणे
अष्टादश सहस्र्याम पारमहंस्याम संहितायाम 12 स्कंधे 13 अध्याय यहाँ आकर के संपन्न होता है। महाराज श्री घनश्याम दास जी महाराज के पावन सानिध्य में आजीवन तीर्थाटन भगवत कथामृतम योजना के तत्वाधान में पिछले 14 वर्ष से हम लोग अलग अलग तीर्थों से होते हुए इस वर्ष गिरिराज बाबा की पावन तलहटी में ये महामहोत्सव महाराज श्री के पावन सानिध्य में पावन व्यवस्था में किया जा रहा है। पहले महाराज श्री ने 108 परिक्रमा का संकल्प लिया था, तो बहुत से भक्तों ने मिलकर के गिरिराज बाबा की 108 परिक्रमा हुई थी 2011 में। उस समय भागवत का आयोजन हुआ था। उसी समय महाराज श्री के मन में ऐसी भावना आ गई थी कि 151 परिवार, क्योंकि भक्त लोग कहते थे हम भागवत पाठ कराना चाहते हैं और ब्रज क्षेत्र में हो तो और अच्छा है, तो 151 भागवत पाठ का महाराज श्री ने संकल्प 108 का लिया था, लेकिन गिरिराज बाबा की कृपा से 151 भागवत पाठ का यहाँ बड़ा सुंदर आयोजन हुआ। हम लोग 31 तारीख को ही गिरिराज बाबा के पावन सानिध्य में आ गए थे। हम लोग परिक्रमा लगाई तो महाराज श्री से हमने कहा कि आप भी परिक्रमा कर लीजिए। बोले नहीं, हम जो कार्य करने आए हैं ये कार्य हो जाएगा, इसके बाद परिक्रमा लगाएंगे, पहले नहीं, कार्य पहले गिरिराज बाबा पूरा करें। तो ये भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में कल सायंकाल में हम आपने सबने मिल करके महाराज श्री के साथ में गिरिराज बाबा की परिक्रमा भी हम आपने पैदल सबने लगाया है। महाराज जी कह रहे थे कि हम तो थोड़ा दूर आप लोगों को विदा करना चाहते थे, फिर इच्छा थी कि वापस लौट आएंगे, यहाँ सब व्यवस्था करना रहेगा, लेकिन हम तो धीरे धीरे पूरी परिक्रमा में ही चले गए। तो हमने कहा आप चले गए, अच्छा हुआ, क्योंकि प्रारंभ में आपने कहा था जब भगवान सब पूरा कर देंगे बाद में परिक्रमा करेंगे, तो भगवान ने बड़े सुंदर ढंग से पूरा किया है। तो परिक्रमा भगवान की इच्छा से ही हुई है। कल हजारों भक्तों के साथ में गिरिराज बाबा की दंडोत परिक्रमा, सब कुछ प्रणाम हम आप पैदल चल करके परिक्रमा गिरिराज बाबा की कृपा से पूर्ण हुआ है। आज कथा का विराम दिवस है। हम तो इस अवसर पर यही कहेंगे कि जैसे यहाँ आनंद हो रहा है ऐसे हम आपने सुन लिया है। इसके बाद 2018 में श्री रामेश्वरम में आनंद होने वाला है। जैसे आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस महामहोत्सव में भाग लिया है, वैसे हम आपको कहेंगे गिरिराज बाबा की कृपा से कि आप लोग रामेश्वर कथा में भी बढ़ चढ़ करके भाग लें, वहाँ भी अपनी पोथी रखवाएं, वहाँ भी पूरे परिवार आकर के पूजा पाठ का लाभ लें। और आपके परिवार के द्वारा रामेश्वरम की भूमि पर जब श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ होगा तो शिव महापुराण का पाठ भी आपके परिवार के द्वारा आप मिल करके करें। जैसे भागवत जी मोक्ष दिलाने वाली हैं, किसी साधन से मोक्ष नहीं होता, भागवत से हो जाता है, वैसे श्री शिव महापुराण मोक्ष के साथ साथ में संसार की सुख समृद्धि भक्ति सब कुछ देने वाला है। तो हम तो सभी यजमान परिवार से कहेंगे कि जिसको भगवान समय सामर्थ्य सब दिए हों तो जरूर आप रामेश्वरम ही नहीं, चारों धाम में महाराज जी की घोषणा हुई है कि चारों धाम में कथा होगी। आगे भी उज्जैन है, चित्रकूट है, काशी है, सब जगह आप बढ़ चढ़ करके भाग लें। लेकिन सामने रामेश्वरम है तो रामेश्वरम से शुरू करेंगे तो चारों धाम हो जाएगा। कहेंगे एक हो गया पूजा पाठ के साथ, अब अगला भी करो, और ऐसे करेंगे तो सब हो जाएगा। तो इस महामहोत्सव में जो महाराज जी के सानिध्य में सुंदर सी व्यवस्था में गिरिराज बाबा की पावन कृपा से, और आज बड़े महाराज जी विराजमान हैं, पुष्कर से पधारे हैं, आपके आशीर्वाद से, सभी संत भगवान भूदेवों के आशीर्वाद से 151 यजमान परिवार के द्वारा 151 ब्रजवासी
बड़े बड़े आचार्यों को सबने वर्ण किया और बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा बड़े विधि विधान से पाठ हुआ है। आज विराम दिवस है, तो उस पूरे भक्त यजमान परिवार, जितने यजमान यहाँ पधारे हैं, पूरे परिवार समेत जिनका पाठ चल रहा है, हम लोग सभी संत भगवान और गिरिराज बाबा की तरफ से गिरिराज बाबा के चरणों में प्रार्थना है कि उस यजमान परिवार को भगवान खूब भक्ति शक्ति प्रदान करें और सभी यजमान परिवार खूब खूब लाभान्वित हों भक्ति से, सुख शांति से, आनंद से, मंगल से। इसके बाद इस महामहोत्सव में मुख्य यजमान के रूप में जो सुशोभित हो रहे हैं श्रीमान शिव नारायण जी नागौरी, विजयनगर राजस्थान, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा जी नागौरी। तो नागौरी परिवार को भी व्यास गादी की तरफ से, हम साधु संतों की तरफ से, महाराज श्री की तरफ से, गिरिराज बाबा की तरफ से इस विशेष पद पर सुशोभित होने के लिए इस महायज्ञ में पूजा पाठ और विशेष रूप से सेवा सहयोग के लिए व्यास गादी की तरफ से खूब खूब मंगल कामना नागौरी दंपति को कि भगवान खूब भक्ति शक्ति और हर तरह से मंगल करें। शाह यजमान के रूप में माताजी श्रीमती सरला जी शर्मा इस महामहोत्सव में उपस्थित रही। तो आपके पूरे परिवार के लिए गिरिराज बाबा और समस्त साधु संतों, हम लोगों की तरफ से यही मंगल कामना है कि भगवान खूब भक्ति शक्ति दें कि आप लोग खूब जीवन में धर्म कर्म और हर तरह से आनंद मंगल हो। आजीवन तीर्थाटन भगवत कथामृतम योजना के तत्वाधान में महाराज जी ने ये महोत्सव किया है। आह्वान तीर्थाटन कथा समिति का है। तो महाराज जी के जो पावन सानिध्य में आजीवन तीर्थाटन भगवत कथामृतम योजना समिति है, उस समिति के लिए भी जो महाराज जी के साथ में खूब मिलकर के सारे महोत्सव को संपन्न अलग अलग तीर्थों में कराते थे गिरिराज जी की पावन भूमि पर, तो समिति के समस्त पदाधिकारियों के लिए भी व्यास गादी की तरफ से, हम साधु संतों की तरफ से मंगल कामना है। और इस तीर्थाटन कथा में जितने ही सदस्य हैं जो पधारे हैं या जो नहीं भी पधार पाए हैं, उन सबको भी व्यास गादी की तरफ से मंगल कामना है। और अन्य अन्य जितने भक्त आए हैं, समस्त भक्तों के लिए व्यास गादी की तरफ से, साधु संतों की तरफ से, महाराज श्री के एक आह्वान पर सब भक्त यहाँ पधारे हैं, सबके लिए खूब खूब मंगल कामना है। गिरिराज बाबा खूब भक्ति दें, शक्ति दें और हर तरह से मंगल। कवि कहता है, हम कहाँ और तुम कहाँ, हम कहाँ और तुम कहाँ, इस वक्त का मिलना कहाँ, जो कली मुरझा गई उस फूल का खिलना कहाँ। अब ये 7 जनवरी 2018 से लेकर के 15 जनवरी 2017 ये मान लो ये अवसर सुंदर हम लोगों को प्राप्त रहा भगवान की कृपा से, आगे भी होता रहेगा। अब हम लोग एक संकीर्तन करेंगे, फिर महाराज श्री के सानिध्य में आगे का सब धर्म लाभ हम लोग।
बरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे माने करो करो यमुना तीरो पानी लागे। सरला जी ऊपर आ जाएंगे उषा भी। तो सावर सावर राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी करो यमुना तीरा पानी लागे। रूप धरे मनमोहन को न पावे पार से भरियोड़ी राधा लागे महारानी लागे माने करो करो यमुना दियो पानी लागे।
जय हो। बोले गिरिराज महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। आप सब लोग बैठ जाएंगे। महाराज की जय। नमः पार्वती पते। हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलो गिरिराज महाराज की, बोलो गिरिराज महाराज की, बोलो गिरिराज महाराज की, बोलो भागवत भगवान की, बोलो संत भगवान की, बोलो पुष्कराज महाराज की। गिरधारी जी यहाँ आएंगे मंच पर। गिरधारी जी, सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों, 2 मिनट का समय लेंगे, फिर वो सब चालू हो जाएगा। व्यासपीठ पर श्रीमद् भागवत कथा का पूजन शिवनारायण जी नागौरी साहब, उषा बहन नागौरी, सतीश जी, ये कार्यक्रम हरिनाम थोड़ा लेते रहें। सज्जनों, दिव्य मुनारी बापू धाम सेवा ट्रस्ट पुष्कर के तत्वाधान में दिव्य मुनारी बापू धाम सेवा ट्रस्ट के मुख्य संस्थापक भागवत का पूजन सज्जनों, ये गिरधारी जी जब से मैं यहाँ आया हूँ हमारे साथ मंडी से सेवा में लगे हैं। आज फूल की व्यवस्था नहीं मिल पा रहा था, सारी व्यवस्था रातों रात करके लाए हैं गिरधारी जी हमारे। दिव्य मुरारी बापू जो सत्संग मंडल लालसोट से 51 रुपया बापू के जन्म दिवस पर भेंट अर्पित हैं और रमेश जी कामदार लालसोट वाले जयपुर से बापू के जन्म महोत्सव पर 11,000 रुपया राशि का जयपुर से घोषणा कराए हैं। जोर से ताली से हम लोग स्वागत करेंगे। नागौरी साहब श्रीमद् भागवत महापुराण को माला अर्पित से स्वागत कर रहे हैं। जोर से ताली से स्वागत करेंगे। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत पर भेंट अर्पित कर रहे हैं दिव्य मुरारी बापू जो मुख से कथा हो रही है। तीर्थाटन कथा आयोजन समिति जो तत्वाधान में हो रहा है, तीर्थाटन आयोजन समिति ने उनके अध्यक्ष श्रीमती सरला जी तीर्थाटन कथा समिति की ओर से सहजमान भी हैं। तीर्थाटन समिति की ओर से 1,51,000 रुपया राशि बापू के जन्म दिवस महोत्सव पर भेंट अर्पित कर रहे हैं। हम इस समितियों का जोर से ताली से स्वागत करेंगे। इस समिति के अंदर कुछ पदाधिकारी मंच पर आएंगे। प्रहलाद कुमार जी शर्मा, जेपी जी सोनी, जगत सिंह जी बना साहब, विष्णु जी मासलपुरिया, भगवत सिंह बना साहब मंच पर पधारें। डॉक्टर घनश्याम जी, ईश्वर दयाल जी शर्मा, राधेश्याम जी गुप्ता, मंच पर रमेश चंद जी राठौर साहब, बांगड़ साहब, पोसवाल जी, गोपी कृष्ण जी विजय, हमारे इस समिति प्रभु जी पारिक, शिव प्रसाद जी अरोरा साहब, हमारे संरक्षक वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वनाथ जी व्यास, मान सिंह जी मेरठ साहब, गोपाल जी ठेकेदार साहब, गोपाल जी कुमावत साहब, कुछ समिति के सज्जन लोग, गोविंद सिंह जी, राकेश जी,
बापू का माला अर्पण से स्वागत करें। समिति सब लोग माला लें। रामेश्वर लाल जी मास्टर साहब, समिति के तत्वाधान में जोर से ताली से स्वागत करें। लकी राज महाराज की। समिति के सभी सदस्यगण जो मंच पर हम नाम लिए हैं वो आए हैं। कैलाशचंद जी बांगड़ साहब, राजेंद्र कुमार जी शर्मा, हमारे जजमान शिवनारायण जी नागौरी साहब, सभी संगीत कलाकार महोदय, सभी आचार्य महोदय का सम्मान कर रहे हैं। जोर से हम लोग ताली से स्वागत करें जजमान परिवार का। बोलो भागवत भगवान की। माला अर्पित करके सब लोग नीचे उतरते रहें। वहां व्यवस्था में रहेंगे। जय हो। बोला गिरिराज महाराज की। हमारे भगवत सिंह जी बबलू बना आज बाबू के जन्म महोत्सव पर 5100 रुपया भेंट अर्पित कर रहे हैं। जोर से ताली से स्वागत करेंगे। जगत सिंह जी ठाकुर साहब 5100 रुपया बापू के जन्म दिवस पर भेंट इनके तरफ से अर्पित हो रहा है। जोर से ताली से हम लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें। शिव प्रसाद जी अरोरा साहब 5101 रुपया बापू के जन्म दिवस पर भेंट अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। समिति की ओर से जो धन्यवाद ज्ञापन किया गया है। आप सब लोग हमारे गिरधारी लाल जी गोवर्धन निवासी बापू जी का सम्मान करेंगे। आप सब लोग 2 मिनट रुके रहें। ₹2100 शांता बहन शर्मा भीलवाड़ा से, यहीं रहने। आप लोग इधर आ जाए, जो सम्मान कर लिया इस साइड में आ जाए। एक किनारे हो जाए, इधर आ जाए, उस साइड में चले, आगे चले, पीछे चले, उस किनारे खड़े हो जाए आप लोग। बापू का जन्म उत्सव हम लोग मनाएंगे, वहाँ चलिए सब लोग खड़े हैं। इस साइड में आ जाए, आप लोग इधर आ जाएं। निवेदन ये है, यहाँ गुलाब का पुष्प रखा है, यहाँ से गुलाब के फूल थोड़ा थोड़ा हाथ में प्रत्येक सदस्य लेंगे। जो बाबूजी के यहाँ वेद मंत्र उच्चारण के साथ में अभिषेक होगा। पहले जितने मंच पर हैं सारे भक्त लोग यहाँ से गुलाब लेंगे अपने अपने हाथ में 2 मिनट के बाद। बोलो गिरिराज महाराज की। देखिए भागवत के समापन, हम समिति मुख्य यजमान परिवार सब मंच पर उपस्थित हैं। 2 मिनट के लिए अब मंच पर कोई नहीं आएंगे, ये ध्यान रखेंगे। वहाँ प्रमोद जी किसको साबित किए, वहाँ कोई रहिए। हाँ। सब लोग तो आ नहीं सकते एक साथ में, बाद में हम सबको यहाँ एक लाइन से पुष्पाभिषेक रहेगा। आरती की थाली एक दें, जैसे खड़े हैं इसी रूप में रहेंगे, ताकि बिल्कुल पूरा लाइव हो रही है, इसमें ध्यानस्थ रहेंगे और भागवत की आरती रहेंगे और आरती करें।
आप लोग सब खड़े हो जाएं। मंच पर जो खड़े हैं इसी स्थिति में खड़े रहें। आरती की थाली दें। जजमान नागरी साहब आरती में आ जाए। जय हो। उमेश जी वहाँ खड़े रहें गेट पर। वहाँ किसी को रामचरण जी महात्मा वहाँ खड़े रहें किसी को। आरती गाओ प्रभु आपको एक थाली और दे दें। आरती की थाली और ले आए पंडित जी। मोर मुकुट माथे पर सोए प्यारी बंसी मेरा मन सोए आरती गाओ चरणों से निकली गंगा प्यारे किसने सारी दुनिया तारे साइड में रहें साइड में। उन्हें चरणों में शीश नवाओ सुबह के बिहारी तेरी आरती गाओ साथिया को सुख दुख जीवन सारे आप हो जय हो। प्रभु चरणों में शीश झुकाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ बोलो भागवत भगवान की। अब ध्यान में ये रहेंगे। यहाँ वेद मंदिर के साथ बापू जी का पुष्पांजलि करेंगे। जितने मंच पर जजमान भक्त लोग हैं अपने हाथ में पुष्प ले लेंगे और मंत्र बोला जाएंगे। नीचे जितने भी हमारे जजमान भक्त हैं एक लाइन से आएंगे। वो गुलाब के फुर्ती सब लोग लेंगे। वो साइड से हाथ में सब लोग लेंगे। सब बापू के ऊपर पुष्प अभिषेक करेंगे। एक साइड से लाइन में लगेंगे। लाइन में हरि ओम भूर्भुवः सहिताराटिक्यं समर्पयामि जलेन स्थलीकरणं पुष्पवा देवाभिवंदनं महात्मा अभिवंदनम् अथमन्त पुष्पांजलिं बिल्कुल शांति रखें, अभी नहीं। जन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं इसको लाइन में खड़े हो जाए। सचन्त जत लाइन लगा दे। पूर्वे साध्याः सन्त देवा तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्
तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। तन्नो राधा प्रचोदयात्। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।